बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं HBL बैंक के इस्लामी कार फाइनेंस के बारे में। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कि HBL बैंक से 2023 में गाड़ी लीज करवाना चाहते हैं, महाना किस्ते के ऊपर गाड़ी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल रिक्वायरमेंट बताऊँगा कितनी महंगी या सस्ती आपको HBL बैंक से गाड़ी मिल सकती है, महाना किस्त आपने कितनी अदा करनी होगी और गाड़ी लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, किन शरत ज़वाबित के ऊपर आपको HBL बैंक गाड़ी फराहम करेगा। ये तमाम तर तफसीलात जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, अगर आप HBL बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं तो HBL बैंक की पाकिस्तान में दो तरह की ब्रांचें मौजूद हैं। एक तो कन्वेंशनल ब्रांचें हैं जिसमें सूद का एलिमेंट शामिल होता है, और दूसरी इस्लामिक ब्रांचें हैं। तो जब भी आपने गाड़ी के लिए अप्लाई करने के लिए जाना है तो आपने HBL बैंक की इस्लामिक ब्रांच में जाके गाड़ी के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों दो तरह की गाड़ी जो है आपको HBL बैंक से मिल सकती है। एक तो आप न्यू गाड़ी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की नई गाड़ी आपको महाना किस्त के ऊपर मिल जाएगी, और दूसरे नंबर के ऊपर आप यूज गाड़ी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की इस्तेमाल शुदा गाड़ी आपको महाना किस्तों के ऊपर HBL बैंक से मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर तो आप 1000 सीसी की गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो आपको 5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिल जाएगी। अगर आप 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिलेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज अपने ज़हन में आपने रखनी है, जब भी आप HBL बैंक से गाड़ी लेने के लिए जाएंगे इस्लामिक ब्रांच में, तो आपने कुछ चीजें जो है अपने पास अपने साथ लेकर जानी होंगी, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी तौर पर चाहिए होंगे जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, HBL बैंक का कहना है कि मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे, ठीक है, और जो प्रोसेसिंग टाइमिंग है वो कम से कम लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। और इसके बाद अगर आप इसको एडजस्टमेंट करवाना चाहते हैं टाइम की तो वो भी इसमें हो सकेगी। अगर आपने 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर गाड़ी ली है, अगर आप इसको एक्सटेंड करवा के ज़्यादा करना चाहते हैं तो उस पर फिर मार्कअप ज़्यादा चला जाएगा आपका, ठीक है, तो वो एक्सटेंड भी आप करवा सकेंगे, लेकिन वो एक मजबूरी की सूरत में होता है, उसके ऊपर आपको मार्कअप ज़्यादा देना पड़ता है, उस चक्कर में आपने नहीं पड़ना, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जी बहुत अहम चीज़ें हैं जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इनको ज़हन में रखिएगा। अब बात करते हैं हम जी रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तब भी आप गाड़ी ले सकते हैं HBL बैंक से। अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है तब भी आप गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो फिर आपकी कम से कम एज जो है 22 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज है 59 ईयर तक होनी चाहिए, तब जाके आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, 2 शर्तें होंगी। और तीसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने कह दिया है जी मिनिमम आपकी महाना तनख्वाह 20,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर आप महाना 20,000 रुपये तक कमा लेते हैं तो फिर आप गाड़ी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यूज़ में गाड़ी लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी की तो आपकी कम से कम एज 22 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 60 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। ये 4 शर्तें हैं। अगर आप इन 4 शर्तों के ऊपर पूरा उतरते हैं तो एज अ सैलरी पर्सन आप HBL बैंक से गाड़ी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की जो कि अपना ज़ाती कारोबार करते हैं, ठीक है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपके लिए भी 4 शर्तें रखी गई हैं। नंबर 1 पे तो आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए। नंबर 2 पे जी आपकी कम से कम एज 22 साल होनी चाहिए, ठीक है, जब आप गाड़ी के लिए बुकिंग करवाएंगे, और मैक्सिमम आपकी एज जो है 69 ईयर तक होनी चाहिए मैच्योरिटी के वक्त। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा जी अगर आप रेडी या यूज्ड जो है गाड़ी लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी एज 22 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 70 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद महाना इनकम जो है आपकी 25,000 रुपये तक होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तो आप HBL बैंक से गाड़ी लेने के लिए अहल करार पाएंगे, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी जब आपने गाड़ी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आपका ताल्लुक दोस्तों तनख्वाहदार तबके से है तो आपको 4 किस्म के कागजात चाहिए होंगे, ठीक है। नंबर 1 पे तो आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी की जरूरत होगी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 पे 2 तस्वीरें आपको पासपोर्ट साइज की चाहिए होंगी। नंबर 3 पे जी यहाँ पे इन्होंने कहा जिससे
सैलरी स्लिप जो है वो आपको चाहिए होगी, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए और उसकी एक कॉपी आपने अपने साथ लेकर जानी होगी। सैलरी स्लिप किसे कहते हैं? जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे होते हैं ये वहां से आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, क्योंकि सैलरी स्लिप तो आपको हर महीने जो है मिल जाती है, जो लोग बड़ी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, जो लोग छोटी मोटी जॉब करते हैं किसी ऑफिस बॉय की या छोटी मोटी इस तरह की, उनको सैलरी स्लिप नहीं मिलती, तो आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है वो भी ले जा सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। इसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट्स मांगता है बैंक आपकी सिचुएशन देखने के बाद, तो वो भी आपको फराहम करने होंगे, ठीक है। बेसिकली 3 कागजात हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, 2 तस्वीरें हैं और सैलरी स्लिप है या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है तो फिर भी आपको 4 किस्म के कागजात चाहिए होंगे। नंबर 1 पे तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी, नंबर 2 पे 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी, नंबर 3 पे बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा 6 महीने का, और इसके बाद नंबर 4 पे प्रूफ ऑफ बिजनेस आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये लाजमी होता है प्रूफ ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। तो इसके अलावा बैंक आपकी सिचुएशन देखने के बाद कोई और भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है। अब दोस्तों हम कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। अगर आप एचबीएल बैंक से 2023 में गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, यहाँ आके आप ये भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं जी आप कितने सालों के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, 5 साल के लिए लेना चाहते हैं, 3 साल के लिए, ठीक है। तो हम कहते हैं जी हम 5 साल के लिए लीज करवाना चाहते हैं गाड़ी को। इसके बाद ये नीचे कह रहे हैं जी आप जो गाड़ी लेना चाहते हैं उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको शुरू के अंदर बता चुका हूँ, आप यूज में गाड़ी भी ले सकते हैं और इसके बाद आप न्यू गाड़ी भी ले सकते हैं। यहाँ पे ज़हन में रखें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो यहाँ पे उन्होंने 30% रखी है, ठीक है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने 30% जो है लाजमी करवानी है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें मैं जैसे जैसे प्राइस को ऊपर लेकर जाऊंगा नीचे जो है इंस्टॉलमेंट हमारी बनेगी कि माहाना किस्त हमें कितनी देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कहते हैं जी हम गाड़ी जो लेना चाहते हैं उसकी कीमत 6,77,906 रुपये है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी जो माहाना किस्त बनेगी वो बनेगी जी 11,358 रुपये, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, जैसे जैसे हम इस कीमत को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे माहाना किस्त भी बनेगी। अगर हम एचबीएल बैंक से 10 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं तो उसके ऊपर हमारी माहाना किस्त बनेगी 17,253 रुपये, ठीक है। इसी तरीके के साथ जैसे जैसे हम गाड़ी की कीमत बढ़ाते जाएंगे हमारे माहाना किस्त भी बढ़ती जाएगी। अगर हम 15,34,000 रुपये की गाड़ी लेंगे तो फिर हमारी माहाना किस्त बनेगी 25,703 रुपये, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी है, इसमें ये मार्कअप जो है इसको इन्होंने शामिल किया हुआ है, मार्कअप आपको पे करना होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है मेरे से भी पूछी भी जाएगी कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर मैं नहीं बताऊंगा मार्कअप इसके ऊपर कितना पे करना होगा। मार्कअप का मतलब होता है सूद, सूद का मतलब आसान अल्फाज में एक्स्ट्रा पैसे, ठीक है। अगर हम 5 लाख की या 10 लाख की गाड़ी लेते हैं तो उससे ज़्यादा पैसे हमें कितने बैंक जो है पे करने होंगे, ठीक है। तो जो मार्कअप है उसकी तफसील यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने दर्ज नहीं की कि फिक्स इतने फीसद हम आपसे मार्कअप जो है वो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ गूगल के ऊपर पिक्चर्स वगैरह देखी है जिनके अंदर किसी के ऊपर जिन्होंने 18% लिखा हुआ है, किसी के ऊपर 15%, किसी के ऊपर 22%, ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट एचबीएल बैंक जो है निकालता है उसके ऊपर ये मेंशन कर देते हैं। ये नीचे देखें तो यहाँ पे ये पुरानी शायद एडवर्टाइजमेंट 13.99% मार्कअप लिखा हुआ है, इसके ऊपर 16.99% सुजुकी कंपनी की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट एचबीएल बैंक की होती है, ठीक है ना। तो मेरा बेसिकली आपसे बात करने का मकसद ये है जो मार्कअप है इसकी जो तफसीलात है वो आपकी ब्रांच से आपको सही तरीके के साथ जो है पता चल सकती हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो इसका मार्कअप रेट है वो एचबीएल बैंक की ब्रांच में जाके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 15% से ज्यादा ही आपसे मार्कअप चार्ज किया जाएगा सालाना बेस के ऊपर। अब 18% आपसे मार्कअप लेते हैं, 20%, 22%, 25%, ये तो आपको ब्रांच में जाके पता चलेगा, ठीक है। ये ज़हन में रखें 15% से ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में गाड़ियों की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा अप हो चुकी है और इसलिए जो गाड़ियों का जो बैंक जो लीज से बैंक से जो लीज करवाते थे लोग गाड़ियां, अब उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। ऐसा समझे कि गाड़ियों की जो मार्केट है वो डाउन होती जा रही है पाकिस्तान में, क्योंकि गाड़ियां महंगी है, लेने वाले बंदे थोड़े हैं, ठीक है ना। अगर किसी बंदे के पास पैसा होगा तो वो गाड़ी लेने के लिए जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बैंक से भी लीज करवाते हैं तो भाई बैंक भी आपको महंगी गाड़ी लेके देगा,
महंगी गाड़ी मीन्स के अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको यूज में अच्छी कंडीशन की गाड़ी 10 से 12 लाख रुपए की मिलेगी, ठीक है। इससे भी ऊपर चले जाएं जो 15 लाख रुपए तक की अच्छी कंडीशन की गाड़ी आपको मिलेगी, ठीक है। 10 लाख से नीचे आपको गाड़ी वही मिलेगी जो मेहरान टाइप होती है, ठीक है ना। तो मेरा आपसे बात करने का दोस्तों मतलब ये है, मैंने आपको सारी रिक्वायरमेंट बता दी है कि अगर आप 2023 में कोई गाड़ी लेना चाहते हैं HBL बैंक से तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी वो मैंने आपको बता दिया है। प्राइस के बारे में बता दिया है कि आपको गाड़ी कितने तक की मिल सकती है, ठीक है। मार्कअप की तफसील बता दी है। और HBL बैंक से अगर आप एज अ सैलरी पर्सन गाड़ी लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैंने आपको बता दी है। एज अ बिजनेसमैन अगर आप गाड़ी लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या वो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब आखिरी चीज़ अपने ज़हन में रखें, HBL बैंक से अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक 1 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है आप किसी भी पाकिस्तानी बैंक से लीज करवा सकती हैं इजीली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जी सारी तफसीलात आपको समझ आ चुकी हैं। अगर आप गाड़ी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या तफसीलात लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है HBL बैंक वालों ने। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आके व्हाट्सअप के ऊपर इनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है आप इनसे पूछ सकते हैं या अपने करीबी HBL बैंक की इस्लामिक ब्रांच में जाके आप मजीद मालूमात इनसे ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।